जानकारी हो आपको तो सबसे पहला धाम है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा धाम है बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड में पड़ता है। तीसरा धाम है द्वारका धाम, जो कि गुजरात में पड़ता है। चौथा धाम है रामेश्वरम धाम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये 4 धाम की यात्रा इसी वृंदावन से प्रारंभ हुई थी और इसी वृंदावन में आकर के समापन हुई थी। श्रवण कुमार के बाद में, क्योंकि हिंदू धर्म में बड़े बड़े राक्षस भी पैदा होते हैं, तो इन 4 धामों को एक विलुप्त कर दिया गया था। उसके बाद में कन्हैया जी का जन्म हुआ। कन्हैया जी ने फिर दोबारा से इन 4 धामों को प्रकाश में लेकर के आए, आज से 6000 साल पहले। तो 4 धामों को प्रकाश में कन्हैया जी कैसे लेके आए, जो मैंने अभी आपको बतलाया। यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता था। कालिया नाग की वजह से पूरा यमुना नदी का पानी जहर का हो गया था। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के किनारे एक गेंद का खेल खेल करके कालिया नाग को बाहर किया। ये वाली कहानी जो मैं आपको बतला रहा हूँ, ये कहानी ना तो आपने किसी किताब में पढ़ी होगी और ना ही किसी व्यास जी से, जो भागवत कथा कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कथाएं आपको सुनाते हैं, उन्होंने आपको सुनाई होगी। क्योंकि ये कहानी केवल वृंदावन का ब्रजवासी को ही अधिकार है सुनाने का, बाकी और किसी को अधिकार नहीं है सुनाने का। टीवी में कृष्णा ने, आपने देखा, भगवान कृष्ण ने गेंद का खेल खेला, गेंद को फेंक दिया यमुना नदी में। तो यमुना नदी में जब गेंद को फेंक दिया तो सारे ग्वालवाल लोगों ने कन्हैया जी से कहा, बोले कन्हैया जी हमको तो हमारी गेंद ला करके दीजिए। तो कन्हैया जी कहते हैं, बोले कि ग्वालवालों, हम राजा के बेटे हैं, हमारे घर में सोने की गेंद है, हीरा की गेंद है, आप जो गेंद बोलेंगे वो हम पिताजी से कह करके आपको दिलवा देंगे। तो सोने की गेंद, हीरा की गेंद, ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया जी आप तो बड़े पागल हैं, क्या सोने की गेंद से कभी कोई खेलता है क्या? क्या हीरा की गेंद से कभी कोई खेलता है? और आप तो राजा के बेटे हैं, आप तो अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन हम गरीब लोग हैं। अगर हमने सोने की गेंद को अपने घर में रखा तो उसी रात को हमारे घर में डकैत लोग आएंगे और गेंद को ले जाएंगे, हमको मार देंगे। तो कन्हैया जी हमें तो भाई हमारी कपड़े की गेंद ला करके दीजिए। उस कपड़े की गेंद को लाने के लिए कन्हैया जी में यमुना नदी में छलांग लगा दी कन्हैया जी ने। तो जितने ग्वालवाल थे सबने मैया यशोदा को जाकर के बोला, बोले मैया तेरा बेटा काली दह में जाकर के कूद गया। तो मैया के हृदय पे वज्र पड़ गया। मैया बोली मेरे इतने बुढ़ापे में संतान हुई और वो भी इस काली दह में जाकर के कूद गई, अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं भी इस काली दह में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ देती हूँ। तो मैया यशोदा यमुना नदी के किनारे आती है, काली दह पर कूदने के लिए तैयार होती है। तो जैसे ही तैयार होती है तो यमुना नदी में एक कछुआ को देखती है। कछुआ आप लोग सब जानते हैं ना, कछुआ को देखती है। कछुआ को देख करके मैया यशोदा डर जाती है और मैया यशोदा अपने मन में विचार करती है कि मेरा बेटा जब ये 3 दिन का था तो इसने बहुत बड़ी राक्षसी पूतना को मारा था, आकासुर को मारा था, बकासुर को मारा था, हो सकता है इस कालिया नाग को भी मार के बाहर आ जाए। अगर मैं यमुना नदी में कूद जाऊंगी तो ये कछुआ मुझको नहीं छोड़ेगा, कछुआ मुझको खा जाएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं यहाँ बैठ करके इंतजार करती हूँ। मैया यमुना नदी के किनारे बैठ करके इंतजार कर रही है। 3 दिन 3 रात्रि के बाद में कन्हैया जी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए आए तो मैया ने उनको गले से लगा लिया। मैया कह रही है बेटा अगर तुम नहीं आते तो मैं अपने प्राण इस यमुना नदी में कूद करके दे देती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैया ये बातें आप बाद में करना, ये कालिया नाग के साथ में युद्ध करते करते हमको काफी समय हो गया है, अब हमको भूख लगी है, मक्खन हमको खाने के लिए दीजिए। तो कन्हैया की मैया कहती है यशोदा मैया बेटा तू मक्खन तो यहाँ मांग रहा है, लेकिन यहाँ यमुना नदी का किनारा है, ना तो यहाँ दूध है
और ना यहाँ रस्सी है, क्योंकि मक्खन के लिए दोनों चीज़ों की जरूरत होती है। रस्सी नहीं होगी तो मक्खन नहीं निकलेगा, दूध नहीं होगा तो मक्खन नहीं निकलेगा। तुम घर पे चलो, घर पे मैं तुझको मक्खन खाने के लिए दूंगी। तो मैया यशु भगवान कहते हैं कि मैया ये कालिया नाग के साथ में युद्ध करते करते 3 दिन 3 रात हो गए। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने घर पे जा सकूं और मुझको मक्खन आप दे सको। मुझे यहीं पर मक्खन चाहिए। और आप कह रही हो दूध नहीं है, तो मैं रस्सी नहीं है, तो मैं आपका इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ बैठी हुई हैं, वैसे मेरी गाय भी यहाँ पर बैठी हुई है। मैं जब तक बंसी नहीं बजाता हूँ तब तक मेरी गाय अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती हैं। मैं यहाँ बंसी बजा रहा हूँ और आप इन गायों का दूध निकालिए। और ये कालिया नाग सांप है, रस्सी के जैसा ही है, इसके रस्सी बनाइए और मुझको मक्खन खाने के लिए दीजिए। तो मैया कहती है बेटा तेरा तो ये खेलना है, लेकिन मेरा ये काल है। अगर मैं सांप को छूंगी, सांप मुझको काट लेगा और मैं मर जाऊंगी। तो भगवान कहते हैं मैया मरने के लिए तो आप 3 दिन पहले भी गई थी। उस समय आपको अपना प्यार प्यारा लगा, आप कछुओं को देख करके डर गई। अगर आप जमुना नदी में कूद जाती तो क्या मैं आपको मरने देता? इस कालिया नाग को भी मारता और आपको भी बचा करके ले आता। लेकिन आपको अपना प्यार प्यारा लगा, अपने बेटे का प्यार प्यारा नहीं लगा। अब मैं आपके हाथ का मक्खन नहीं खाऊंगा। अब मैं मक्खन खाने के लिए इस चारों दिशाओं में जाऊंगा। जहाँ पर मुझको मक्खन मिलेगा मैं वहीं पर रह जाऊंगा। तो बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चारों दिशाओं में गए। तो 4 दिशा में सबसे पहले जगन्नाथपुरी गए। अगर आप भक्त लोगों में से कोई जगन्नाथपुरी गया हो तो वहाँ आपको जानकारी होगी, वहाँ मक्खन और मिश्री का भोग नहीं लगता है, वहाँ पर कढ़ी और चावल का भोग लगता है। कहते हैं जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ। वहाँ कन्हैया जी को मक्खन नहीं मिला, कढ़ी चावल मिला। कन्हैया जी फिर गए बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में भी मक्खन मिश्री नहीं मिला, वहाँ पर कन्हैया जी को चने की दाल मिली। उसके बाद में कन्हैया जी गए द्वारका। द्वारका में भगवान कन्हैया जी राजा हुए थे, वहाँ पर भी उनको मक्खन मिश्री नहीं मिला, वहाँ पर लड्डू और मछली का भोग मिला। उसके बाद कन्हैया जी गए रामेश्वरम। रामेश्वरम में भी उनको मक्खन मिश्री नहीं मिला, उनको वहाँ पर पंचमेवा का भोग मिला, काजू किशमिश गिरी छुआड़ा इस तरह का उनको भोग मिला। कन्हैया जी यहाँ लौट कर के आए और आकर के कहते हैं हमारे भक्त लोग जितने भी आएंगे वो हमको मक्खन मिश्री खिलाएंगे, वो हमको स्वीकार है। यहाँ पर आप सब लोगों ने सुन रखा होगा कि वृंदावन धाम में कन्हैया जी को मक्खन मिश्री का भोग लगता है। वृंदावन धाम में कन्हैया जी मक्खन और मिश्री खाते हैं। पहले लोग अपने घर से मक्खन लेकर के आते थे। आप कहेंगे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, मक्खन तो